चलिए आज के मैं पार्ट में मैं आप सभी को बताऊं कि 2022 में जो विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके एग्जाम में हिंदी के प्रश्न छपने वाले प्रश्न में आज मैं बहादुर से जितने भी प्रश्न छपते हैं आपके एग्जाम में उन प्रश्नों को कराऊंगा। यदि आप इस प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी पूछेगा आप करके आइएगा। क्योंकि मैं ये जो नोट्स बनाया हूँ एनसीईआरटी बीटीसी नोट्स बनाया गया है, खुद से नोट्स बनाया हूँ ताकि एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ पाइएगा। इस चैप्टर से मात्र 36 प्रश्न मैं बनाया हूँ। अगर ये 36 का 36 कर लेते हैं तो इस चैप्टर से यदि प्रश्न आया तो एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों। क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ वह एग्जाम में डायरेक्टली छपते हैं सेम का सेम। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से आप सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कि कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन और बहादुर। तो इसमें कहानी कौन सा है दोस्तों, ये उत्तर बताना है। आप सभी को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है आप सभी को बताऊं कि जब एग्ज़ाम आएगा नज़दीक उस टाइम में आपको पता चलेगा कि भाई इस चैनल से जितने भी पढ़े हैं टोटल प्रश्न यहीं से सेम का सेम आ रहा है। ये हुआ है पिछली साल, अगला साल भी आप लोग के साथ होने वाला है। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, मेरा साथ आपके एग्जाम तक रहेगा। उत्तर होगा कहानी, यहाँ पे बहादुर हो जाएगा। बहादुर जो है वह कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी दोस्तों। ये देखिए प्रश्न काफी दिलदार प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ये प्रश्न 19 में भी फर्स्ट सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा हुआ है प्रश्न। बहादुर बिहार का था, नेपाल का, उत्तर प्रदेश, भूटान का। भैया उत्तर क्या होगा बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है, नेपाल जिन बच्चे ने यहाँ पे किया उन सभी का सही है। और आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन पर। लाइक अभी तक जो बच्चे नहीं कर पाए हैं ना, लाइक कर दीजिएगा। और एक मैं सूचना देना चाहूँगा कि कितने बच्चे हैं लाइव क्लास में आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो वैसे कल्याण नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरे यहाँ जो नोट्स कराए जाते हैं वह केवल एग्ज़ाम में ही आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो आने जाने वाले पर ध्यान नहीं देना है, खुद पढ़ाई कर लेना है। स्टूडेंट कम है फिर भी कोई हमको दिक्कत नहीं है। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी मेरे यहाँ पढ़े आप एग्ज़ाम देख कर आइएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाया भैया। तो आपको पता है कि पैसे चुराने का आरोप लगा दिया था बहादुर पर। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। और मैं आपके सामने प्रश्न रखा, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा। 10, 12, 11, 13 रुपया। भैया आपको पता है कि उसके रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चोरी का इल्जाम लगाया और वह 11 रुपया। यहाँ पे जो भी बच्चे 11 रुपया बता रहे हैं और रेगुलर है, जो भी बच्चे मैं देख रहा हूँ सभी को कमेंट देखता हूँ रेगुलर कि कौन कौन बच्चे या मेरे यहाँ रेगुलर बन रहे हैं। तो आप सभी घबराए नहीं, आप सभी विश्वास करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिस एक एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। या आप जाइए भैया सेंटअप एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था। राम बहादुर, दिल बहादुर, गुल बहादुर, फूल बहादुर। बहुत अच्छी बात है, बहादुर का जो फुल नाम था वो दिल बहादुर था दोस्तों। उत्तर आपका हो जाएगा बी। तो सेंटअप एग्जाम में भी टकराएंगे प्रश्न, ध्यान से आप सभी को ही करके आइएगा। और बोर्ड में भी टकराएगा। प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानी के कहानीकार है अमरकांत, गुलाब राय, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। बताए क्या होगा। अमरकांत। बहुत अच्छी बात है, यहाँ जो ये बताए हैं उनका सही गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि निर्मला कौन थी। निर्मला कहानीकार की बहन
कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की नौकरानी और कहानीकार। तो निर्मला जो थी ना दोस्तों, उत्तर होगा कहानीकार की पत्नी। बहुत बढ़िया। आगे की ओर चलते हैं। जिन बच्चों ने यहाँ भी बताया उन सभी का सही गया। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ। बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? सताना से, नेपाल से, पूना से, पटना से। तो बहादुर जो भाग करके आया था वह नेपाल से आया था। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चों का यहाँ सही गया है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खोए थे? भैया 11 रुपये, 15 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। ये बार बार क्वेश्चन चक्कर काटता है, घुमा घुमा करके ये प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में। फिर भी आप अपने रास्ते से, अपने जो जवाब है उससे नहीं अडिग होइए, अलग नहीं हटिएगा। 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? भैया प्रश्न ऐसे ही बनाता है बिहार बोर्ड। कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो रुपए खोने का, 11 रुपये खोने का प्रपंच रचने का काम कहानीकार के रिश्तेदार ने किया है दोस्तों। उत्तर आपका यहाँ पे सी पर जा रहा है। जिन बच्चों ने सी बताया उनका सही गया है। बहादुर कौन था? बहादुर कहानीकार का चपरासी था, कहानीकार का नौकर था, कहानीकार का पहरेदार था या एक फौजी था? तो बहादुर था ना दोस्तों, याद करके चलना है, आपको याद होना चाहिए। कहानीकार का नौकर है। बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने यहाँ भी बताया, काफ़ी बच्चों का सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर जो है ना दोस्तों, वो आपका होगा सामाजिक कहानी है। एक समाज की कहानी का चर्चा हुआ इसमें। उत्तर आपका ये होगा। जिन बच्चों ने ये बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? गरीबी के कारण, शहर घूमने के लिए, माँ की मार के कारण और भ्रमवश। आप सभी को पता है कि किसका मार चलता था घर पे? बहादुर का। देखिए भैंसिया को बहादुर क्या करता था? चराने ले जाता था, पीटता था। और जब भैंसिया पिटा करके भागी भागी माँ के पास जब आती थी, तब माँ जो है ना वो डंडा ले करके खड़ी रहती थी कि आओ आज तुमको भी इलाज करते हैं। और इस प्रकार से माँ इतना मारती थी बहादुर को कि बहादुर भाग करके भारत आया था, माँ की मार के कारण दोस्तों। उत्तर का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अमरकांत की रचना है नौबत खाने में इबादत, बहादुर, हम भारत से हम क्या सीखे, मछली। क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, बहादुर हो जाएगा आपका उत्तर 14 का सी इज द राइट आंसर। बहुत बेटर, बहुत बेटर भाई। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन है कि बहादुर किस विद्या की रचना है? बहादुर निबंध है, साक्षात्कार है, कहानी है या आत्मकथा है? बहादुर क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है कि भाई बहादुर जो है वह सामाजिक कहानी है ना? होगा ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने बताया उन सभी का सही गया भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत जी, गुणाकर मूले या नलिन बिलोचन शर्मा? क्या करके आइएगा एग्जाम में। मज़ेदार में मज़ेदार क्वेश्चन है। अमरकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। उन्होंने ही बोले ग्राम सेविका उपन्यास लिखा था, अमरकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें छपने वाले प्रश्न में से 17वां नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक ने, लेखक के साले ने, लेखक के पत्नी ने, लेखक के मित्र ने।
किसने दिल शब्द उड़ा दिया है? तो लेखक के पत्नी ने उसका दिल शब्द उड़ा दिया। उसका नाम था दिल बहादुर। और जब दिल उड़ जाएगा तो बहादुर बचेगा। उत्तर आपका 17 का बी पर चला गया। बहुत बेटर जिन्होंने बताया यहाँ पे बी, उन सभी बच्चों का सही किया। अगला इस प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहादुर था, हंसोर था, ईमानदार था, कर्मठ था, सभी था। भैया बहादुर के अंतर्गत सभी गुण मौजूद थे। काफ़ी मज़ेदार किस्म का इंसान था। उत्तर आपका डी इज़ द राइट आंसर। बहुत बेटर जिन्होंने डी बताया। और थोड़ा सा फास्ट उत्तर देने की कोशिश करें, तभी ना पता चलेगा कि आप लोग को जानकारी है या नहीं। मेरे बताने के बाद यदि जानकारी देते हैं तो वो तो भाई आपको उससे भी फ़ायदे ही होंगे, क्योंकि भाई अगर क्लास कर रहे हैं तो फ़ायदे ही होते हैं। लेकिन कोशिश तो करें कि आप गलत ही उत्तर दें। अगर नहीं दे पाते हैं तो हमसे पहले दें, ठीक है। लेखक के घर में 9 आगंतुक कौन था? एक नेपाली युवक, सुप्रसिद्ध गायक, एक बंगाली, एक राजनेता। तो सभी को पता है कि बहादुर जो था वह नेपाली था। बहुत बेटर। चलिए जिन्होंने ये बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न का ABCD जरूर क्लिक करते रहे कि भैया के उत्तर क्या जाएगा। चोरी का आरोप लगाने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या हो गया भैया? उदास हो गया, घर छोड़कर भाग गया, मालिक के प्रति मन में ही क्षुब्ध हो गया, सभी हो गया। भैया जब किसी के ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगता है ना, और वो व्यक्ति ईमानदार हो, तो बहुत अंदर से आघात पहुंचता है। उदास भी होइएगा, घर छोड़ के भी भाग गया, मालिक के प्रति मन ही में क्षुब्ध हो गया। उत्तर आपका 20 का डी पर जाएगा, सबसे बेटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। घर में नौकर किस तरह होता है? मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर आता है सफाई करने। भाई मैं आपको बता दूं भैया कि बिहार है, हम लोग बिहार में गांव देहात में रहते हैं, हम लोग काम खुद अपना करते हैं। कोई नौकर नहीं आता हम लोग के घरों में काम करने, बस अपना काम अपने करो। लेकिन शहर टाउन में आप जब जाओगे एग्ज़ाम देने शहरों में, तो जब शहरों में जाओगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे नौकर आता है साफ़ सफाई करने। तो जो घर में जो नौकर आता है ना काम करने, उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। सभी को, चाहे जो भी हो, परिवार के सदस्य की तरह, चोर की तरह नहीं ना मानिएगा। परिजन ये भी नहीं होगा, परिवार के सदस्य मानिए, तब वो नौकर जो है वह कभी भी आपके साथ गद्दारी या छल कपट नहीं करेगा और आपकी बातों को, हर बातों को मानेगा, हंसते हुए काम करके जाएगा। आप भी खुश, वो भी खुश, दुनिया खुश। चलिए भैया, माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह डैश जंगलों में निकल जाता था। चिड़िया के घोंसले चिड़ियों के घोंसले उनके बच्चे को पकड़ता था, घोंसले से फल तोड़ता कर खाता था। उपयुक्त सभी। बहादुर जो था ना बहुत नटखट था, नटखट प्रवृत्ति का था। तो इन सारे लक्षण थे। चिड़िया का भी घोंसला तोड़ने का काम, जंगल में खूब घूमता था, फल को तोड़कर खूब खाता था। मतलब क्या कहे ना, पूरे खुले दिल इंसान था बेचारा। लेकिन भाई चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए, आप सभी भी सीख ले चुके हैं, क्योंकि उसका भी एक परिवार है। वो भी अपना काफ़ी आज से अपना घोंसला बना करके रहने का काम करता है बारिश के दिनों में। तो समझ सकते हैं कि आपका घोंसला, घोंसला बोले तो घर कोई तोड़े तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ना, उसमें ये गुण अच्छा नहीं था। चलिए, उसकी हंसी कोमल और मीठी थी, वाह, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। यह पंक्ति किस पाठ की है? भैया ये किस पाठ की है बताएं? 23 का। बहादुर की है। बहादुर खूब घर पे चौपाई पे बैठ करके, दोस्तों चौपाई पे बैठ करके खूब अच्छा से एक आईना निकाल करके, है ना, यहाँ बैठ करके खूब अच्छा सा गोल आईना निकाल करके अपना चेहरा देखा करता था, और उसी आईना में देख करके मंद मंद मुस्कुराता था। क्या बात है! ये कहानी जब पढ़ोगे ना भैया तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन शायद मैं सही से इसको नहीं दिखा पाया। ध्यान से देखने की कोशिश करें आप। 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों नहीं जाएगा भैया? चोरी का इंजाम तो लग गया।
तो जब इसमें क्या हुआ था बताए, चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगा ये बताना है। लाइक किए हैं कि नहीं सभी कोई? अरे भैया छपने वाले प्रश्न है तो है, सीधी सी बात है, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ आप सभी को कि मेरे चैनल से उतना कमाई नहीं होता है कि मैं आप लोगों को गलत गलत पढ़ा पढ़ा करके पैसा कमाते रहूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, समझा कीजिए बात को। और मेरा जॉब लग चुका है, आप लोग भी आशीर्वाद है मेरा कि आप लोग भी 400 नंबर पार करके आए। चलिए बहुत अच्छी बात है। उत्तर होगा स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वाले को व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। चोर कह दिया भाई तो परिवर्तन है ना आया भैया, तो जब परिवर्तन आएगा तो भाई होगा, भागेगा ही। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जी। तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सही जाते हुए आगे प्रश्न पर मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे कदमों से। प्रश्न कहता है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? भैया बताए उत्तर क्या होगा? किसले नाम था? कासू कासू भैया किशोर क्या करके आओगे? वाह, ये क्या है भाई, काफ़ी रंगीन है। चलिए, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? चलिए किशोर नाम था, याद रखिएगा क्या नाम था? किशोर। ठीक है, 25 का उत्तर डी पर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, खगड़िया बिहार में। अमरकांत जी जो थे ना, बहादुर के राइटर थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो बलिया यूपी। आप लोग गाना सुनिएगा, हम सभी बिहारियों को पता है कि बलिया बारात जाई किसका फिल्म है, किसके फिल्म का गाना है? तो बलिया उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, अमरकांत जी वहाँ रहते थे। अब बलिया बारात जाई आपको पता ही है कि भाई किसके फिल्म में प्रयोग किया गया है ये गाना। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, आंचल, हाथ, इनमें से कोई नहीं। भैया जब नौकर भाग गया ना तो सारा काम तो उसी को करना पड़ता था, निर्मला को। तो रोएगी नहीं, छल का आंसू था। भैया उत्तर आपका होगा क्या? आंचल रखकर रोने लगी कि काश रहता तो ये सब काम करता। अब करो भाई काम अकेले, जब चोरी का इंजाम लगाओ तो उस समय में नहीं सोचे हो, अब सोचे है, अब दिक्कत तो होगा ही, तो दिक्कत करो। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? अरे कहानीकार का जो बेटवा था ना वही पीटा था, समझे? हाँ याद रखिएगा, कहानीकार के बेटवा पीटा था उसको चोरी के इंजाम में। लेकिन भाई वो ईमानदार था, किशोर। बहुत बढ़िया, उत्तर आपका बी पर गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भैया। प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? अरे भैया जब चोरी का इंजाम लगेगा तो वहाँ तो प्रतिष्ठा खत्म हो गई ना, तो वहाँ रह करके क्या करोगे? इंजाम किस पर लगा था? बहादुर पर लगा था, तो प्रतिष्ठा किसका जाएगा? बहादुर का जाएगा भैया। तो उत्तर सी करके आ जाओ, बहुत बेटर है जिन्होंने सी बताया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, टोटल 36 प्रश्न है। अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1953 में, 1942 में, 1941 में, और 1900 ये क्या मैं कर दिया 39 में। 30 का उत्तर यहाँ पे जिन्होंने बताया कि 1942 ईस्वी, उनका ही केवल सही है, बाकी लोग अभी तक सही नहीं कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से मौजूद, 31 प्रश्न छपने वाले आपके एग्जाम में इस चैप्टर से। एक भी सेंटअप एग्जाम आप लोग दे करके आइएगा ना आप भैया, आप लोग सेंटअप एग्जाम दे करके आना और तब बताना कि क्या क्वेश्चन टकराया या नहीं टकराया। मौत का नगर किसकी रचना है? भैया मौत का नगर, क्वेश्चन तो काफ़ी लग रहा है भयावह। अमरकांत जी का जो पढ़ रहे हैं अभी, तो अमरकांत का ही पढ़ रहा है तो अमरकांत ही करके आएंगे क्या? उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, पड़ोस के घर में, जंगलों में, विद्यालयों में। माँ के मार के कारण भाई छिपा रहने वो जंगल में ही रह गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में, चोरी में, डकैती में, चरवाही में।
तो बहादुर का बाप जो था ना वो भी बहादुर था, ये याद रखिएगा, युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, और आप धीरे धीरे अंगूठे से जवाब देते हुए, इस मोहल्ले में बहुत लोग डैश रहते हैं, भैया क्या रहते हैं, जवाब जल्दी से आना चाहिए। तुच्छ लोग, गरीब लोग, धनी लोग, विश्वासी लोग, भैया उत्तर बताए। तुच्छ, जो हाँ जिनका टाइपिंग ए पर गया है ना, बेटर गया है। चलो भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, प्रेमचंद का, महीप सिंह का, सुदर्शन का, अमरकांत जी का। जिंदगी और जोंक, क्या बात है। चलिए जिनका आंसर डी पर गया है ना टाइपिंग के द्वारा उनका सही जा रहा है, बहुत बेटर। और आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक बार तो लाइक बनता है, और जो मैं न्यूज़ डाला हूँ मॉर्निंग में उसको ज़रूर देखिएगा। 17 अक्टूबर का न्यूज़ 2 मिनट में बताया हूँ, है ना, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 10th क्लास का न्यूज़ भी मैं देते रहता हूँ कि क्या आपकी स्कूलों में चल रही है, और मैट्रिक एग्जाम का कब क्या होगा, सारे चीज़ को मैं बताते रहता हूँ। चलिए भैया उत्तर यहाँ पे बताए। बहादुर की मार खा करके भैंसिया भागी भागी किसके पास चल लिया है। जब बहादुर पीटेगा तब माँ के पास आएगा, आएगा ना भैया। चलो भैया आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का प्यार बना रहे, मेरा तो पूरा फुल सपोर्ट रहेगा आप सभी को। एग्जाम में फुल सपोर्ट मेरा मिलेगा आप सभी को, और ये फुल सपोर्ट आप सभी को एग्जाम में अच्छे नंबर 400 प्लस नंबर लाने में मदद करेगा। और दोस्तों आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद पूरा रहेगा। 400 प्लस नंबर लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं, लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा मन कर दिया तो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।